भोग को भोगिए, भोग से मुक्त होने के लिए आप योगी हो जाएंगे। भोग भोगने के लिए भोग मत करिए, क्योंकि भोग का आखिरी वही परिणाम है, घुमा फिरा के वही। चाहे भोजन करो, चाहे भोग करो, कुछ भी करो, आखिरी परिणाम वही। रोजमर्रा आप देखो ना, कई साल से कभी चिंतन करना बैठ के, कई साल से भोग कर रहे हो, क्या है? रोज वही हाल। तो छोड़ो ना। ठीक है, नहीं छूटता है तो ये भाव बना लो कि आंख में आंसू और भोग हो, कि अब भोग को इसलिए भोग रहा हूं कि इससे मैं मुक्त होना चाहता हूं। विवश हो गया हूं, लाचार हो गया हूं, थक गया हूं, नहीं संभाल पा रहा हूं अपने आप को। प्रकृति जरूर आपकी सहायता करेगी। गिड़गिड़ा जाओ कि रोज वही भोजन, वो रोज वही भोग, घुमा फिरा के, और भोग के बाद पछतावा। गिड़गिड़ा जाओ अपने अंदर कि मैं इससे निकलना चाहता हूं, भोगते हुए बस मैं इससे निकलना चाहता हूं। देखो आप निकल जाओगे, लेकिन उस गिड़गिड़ाने में आप होना चाहिए। भोग हो, आपकी आंखों में आंसू हो, जरूर आप निकल जाओगे। उसी को योगी कहते हैं। भोग से मुक्त होने के लिए भोग करो, रोज घुमा फिरा के वही है। आप देखो, जिस भोग को आप भोग रहे हो, घुमा फिरा के वही है। ठीक है, ऐसे विवश हो जाते हो, नहीं उसे बिना रह पाते हो, तो अब भोग से मुक्त होने के लिए भोग करो बस। कभी एकांत में बैठ के चिंतन करो कि रोज वही है, रोज वही है, घुमा फिरा के। आप योगी हो जाएंगे, धीरे धीरे योग की तरफ बढ़ जाएंगे, योगी हो जाएंगे आप। आप जरा समझिएगा, इस पे चिंतन करिएगा। आप लोग रोज घुमा फिरा के सुबह शाम वही तो कर रहे हैं, रोज वही तो कर रहे हैं। अंदर से गिड़गिड़ा जाओ कि थक गया हूं, मैं विवश होकर भोग कर रहा हूं, मैं इससे निकलना चाहता हूं। आप पूर्ण हैं, आप अपने आप को फिर निकाल लेंगे। जब आपको ऐसी पछतावा होगी, ऐसी घुटन होगी, ऐसी व्याकुलता होगी, आप खुद अपने आप को निकाल लेंगे। इतनी ताकत आप में खुद है, क्योंकि आप पूर्ण है। अपूर्णता तो आपने धारण की है। इतनी ताकत आप में खुद है। अपने आप से ही गिड़गिड़ा जाइए, निकाल लोगे आप अपने आप को। इतनी ताकत आप में खुद है। और सब तो देख ही लिए हो, घुमा फिरा के सब देख लिए। संसार में घुमा फिरा के जितना भोग है सब देख ही लिए, उसका परिणाम भी पता है। इतनी समझ भी है, इतनी योग्यता भी थी, तो अब निकाल लो। बाकी आपके ऊपर है, मैं तो आपसे बस कह सकता हूं।
कहिए आप लोग, कोई प्रश्न हो? आप लोगों का कोई प्रश्न हो? बस भारत जी यही कि सदा स्मरण बना रहे, हाँ, कंटिन्यूस रिमेम्बरेंस जो है, क्या क्या सतत स्मरण जो है बना रहे, बना रहेगा। आप चाहेंगे तो, बस वही वही आप चाहेंगे तो। क्योंकि जैसे उन्होंने कह दिया कि अनन्यश्चिंते अंतो माम ये जना पर्युपासते। अब योग क्षेम की चिंता नहीं है, वो तो देखे जाने, उसको लिटा देना तो लिटा दे कहीं भी, पर अनन्यश्चिंते अंतो माम वो चीज बन जाए। आप, मैंने कहा ना, आप बने रहो, ठीक, मेन आप हो। जितना समझ में आया आप उस पर डटे रहो। आप उस पर डटे रहो। मैंने कहा ना, बस निकलना है, बस तैयार हो जाओ, बस। क्योंकि आप खुद पूर्ण हो निकाल लोगे, आप तैयार तो हो जाओ। तो बने रहो, डटे रहो, कुछ भी हो जाए, अपनी स्थिरता को नहीं खोना है। जैसे मां नर्मदा है, गंगा, ये क्यों पूजनी है? क्योंकि इनमें गटर भी जाता है, सामान्य जल भी जाता है, ये सबको अपने जैसा बना देती है, अपनी स्थिरता खोती नहीं, इसलिए ये पूजनी है। वैसे ही मुझे अपनी स्थिरता नहीं खोनी है, कुछ भी हो जाए। कार्य अलग है, मैं अलग हूं। कार्य को कार्य के तरीके से करूंगा, अपने तरीके से नहीं। क्योंकि मैं जिस पद पे हूं उसकी एक जिम्मेदारी दी गई है, ब्यौरा दिया गया है। इस कार्य को आप इस सिस्टम में करोगे, तो मैं उस सिस्टम से करके खत्म। वो कार्य मेरा थोड़ी नहीं, या तो मुझे प्रकृति ने दिया है, आप, या तो सिस्टम ने दिया है। आप उसमें लिप्त मत होइए, कार्य को कार्य के तरीके से करके निकल लो, बस बात खत्म। यही मुक्ति है। अपने तरीके से मत करो, अपने तरीके से बंधन है। यहाँ कोई भी किसी को पद मिलता है तो उसका पूरा कार्य का ब्यौरा दिया जाता है, उसी पे हमें कार्य करना चाहिए। अगर उसमें आपने समझौता किया, वही बंधन है। आपने जरा सा अपने पद की ताकत लगा दी तो वही बंधन हो जाएगा। इसलिए तो आखिरी में बोली दी है ना, कर्म ही पूजा है। आखिरी में बोल दिए ना, कर्म ही पूजा है। आप स्थिर रहिए, अपनी स्थिरता खोइए मत, न अच्छे में बहिए न बुरे में बहिए। क्योंकि अच्छे में जाएंगे तो राग, बुरे में जाएंगे तो द्वेष। नहीं, दोनों में मत जाइए। आपको बस अपना कार्य मिला है, कार्य करना है, बात खत्म। कोई खुश हो तो भी, नाराज हो तो भी, क्योंकि मैं खुश के लिए काम कर रहा हूँ, न नाराज के लिए काम कर रहा हूँ, मैं काम के लिए काम कर रहा हूँ, बस। और बोलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न है? सांसारिक जो पारिवारिक और व्यापारिक सारी जिम्मेदारियां हैं, जो भी हम निभा रहे हैं, उसके चलते चलते अध्यात्म भी मैं कर सकूं, ऐसा कोई विषय? अध्यात्म क्या है? अध्यात्म को क्या अध्यात्म समझते से हो? मतलब धर्म कर सकूं मैं, मतलब उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मैं धर्म किस वे में कर सकता हूँ? पहले तो धर्म हमें समझना पड़ेगा। धर्म क्या है? जी, धर्म की परिभाषा है, जब आपके द्वारा किसी जरूरतमंद की सहायता होती है, उसे परोपकार कहते हैं, वहां धर्म घटित होता है, वो आपको धार्मिक बनाता है। और अधर्म क्या है? जब आप बिना मतलब का किसी को सताते हो, वहां अधर्म घटित होता है, वो आपको अधार्मिक बनाता है। तो आप चाहे जहां पे भी हो, ईमानदारी से आपका इनकम हो और अपने आप को जरूरतमंद की सेवा में लगा दें, यही मुक्ति से मोक्ष तक लेके चला जाएगा।
अलग से कुछ करना ही नहीं है। लेकिन मूल आपका इनकम ईमानदारी का हो, वो भी परसेंटेज नहीं, यहाँ तो आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं, परसेंटेज मत करना कि मैं 70-80% तो ईमानदार हूं, बस ऐसा नहीं। नाव में अगर एक छेद है तो भी किसी में नहीं, परिणाम दोनों का एक ही आने वाला है। ठीक है, व्यक्ति या तो ईमानदार होता है या बेईमान होता है। अगर ईमानदार है तो बेईमान नहीं, बेईमान है तो ईमानदार नहीं, परसेंटेज में नहीं। तो आप देखिए कि आपके द्वारा अगर कोई कार्य हो रहा है तो क्या पूरी ईमानदारी से हो रहा है और आपके द्वारा परोपकार हो रहा है, तो आपको पक्का मुक्ति मोक्ष मिलेगा। अगर ये हो रहा है तो, और ये नहीं हो रहा है तो फिर पक्का नहीं मिलेगा। ये आपको भी पता है। आप कितनी भी साधनाएं कर लो, कितने भी यज्ञ तप कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप करोड़ों को रोज भोजन कराओ, अगर बेईमान हो तो कुछ नहीं होगा आपका। और अगर ईमानदार हो, आपके द्वारा अगर एक भी जरूरतमंद की सेवा हो गई तो वही आपके मुक्ति मोक्ष का रास्ता बन जाएगा। तो मूल ईमानदारी को पकड़ो जीवन में। आप चाहे जहां भी हो, आप चाहे जहां भी हो, हाँ, ईमानदारी को पकड़ लो। कोई नाराज हो चाहे खुश हो, नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है। तुम खुश हो तो भी ठीक है, नाराज हो तो भी ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ईमानदारी और सत्कर्म कभी नहीं छोड़ूंगा। इसे पकड़ लो। इसी में कल्याण है। जैसे एक बीज में वृक्ष छिपा हुआ है, तो इसी में कल्याण छिपा हुआ है। और ये समझ में भी आता है क्या? ये सीधा सीधा समझ में आता है, बड़ा सरल है। लोगों ने अध्यात्म को पूरा घुमा दिया। क्या है अध्यात्म? आपकी समझ अध्यात्म है। क्या है? समझ के उससे अपने आप को छुड़ाना अध्यात्म है। अध्यात्म की जरूरत हमें जीवन में इसलिए पड़ी, प्यास, जैसे पानी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे प्यास लगी है, शरीर को जरूरत है। वैसे ही अध्यात्म की जरूरत हमारे जीवन में इसलिए पड़ी, कहीं कहीं मेरे द्वारा बेईमानी दुष्कर्म हो गया, उससे निकलने के लिए मुझे अध्यात्म की जरूरत पड़ी। अध्यात्म का मतलब अपने आप को छुड़ाना, कि मैं कैसे उससे छुड़ा लूं अपने आप को, और वो होगा ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा। और जब आप बेईमानी दुष्कर्म से अपने आप को छुड़ा लेंगे तो ईमानदारी सत्कर्म भी खत्म हो जाएगा। क्या? वो भी तभी तक है जब तक बेईमानी दुष्कर्म से छूटे नहीं हो। वो छूट गए तो खत्म, फिर आप आनंद में हो जाएंगे। अब आपके द्वारा कुछ भी होगा सत्कर्म होगा, आपके द्वारा कुछ भी होगा परोपकार होगा, आपके द्वारा कुछ भी होगा। तो अपने आप को वहां से निकालने के लिए ईमानदारी सत्कर्म अपनाना बहुत जरूरी है। बस इतना कर लीजिए, यही मुक्ति से मोक्ष का रास्ता बन जाएगा। और ये अगर आप नहीं किए तो कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भटकते रहोगे भवसागर में। और इतनी बात समझ में आती है क्या? बड़ी साफ सुथरी है। और हमने अपने आप को निकाल लिया तो अध्यात्म की भी जरूरत नहीं, बात खत्म। भोजन की जरूरत कब तक है? जब तक भूख खत्म तो भोजन की इच्छा खत्म। तो बड़े अपने आप को आसानी से निकाल सकते हो, बहुत आसान है। लोगों ने पूरा भ्रमित कर दिया था। क्या? मन को रोको, ये रोको, और मन शरीर के लिए काम करता है, उसे रोकने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हजारों साल से हमने देखा कि लोग गुलाम बना के बैठे हैं, मन को रोको। और मन कभी नहीं रुक सकता क्योंकि वो चाहिए में काम करता है। रुकेगा कैसे? भूख लगी भोजन पे गया, प्यास लगी पानी पे गया। और आप भोजन दे दो, आप फिर भोजन पे ले जाओ, नहीं जाएगा। पानी पी लो, प्यास पे जाएगा ही नहीं। वो आपके शरीर की जरूरत को इंगित करता है। अब लोगों ने क्या किया? मन को रोको। लोग हजारों साल से मन को रोक रहे हैं, मन रुक ही नहीं रहा है क्योंकि मन रुकेगा ही नहीं। और देखो कितनी भ्रांतियां फैला दिए कि मन सबसे तेज है, और मन एकदम स्थिर है, आपके शरीर में रहता है, आता है, जाता है, और वो चाहिए में काम करता है इंद्रियों द्वारा। जहां तक इंद्रियां काम करती हैं वहां तक मन जाता है, और जितना संचित किया रहता है उसी को दिखाता है।
और अगर कहीं जाता तो वर्तमान में घटना घटित हो रहा है लाइव समाचार लेके आता ना। हम कभी प्रश्न ही नहीं खड़ा किए, बस गए, उन्होंने कहा मन रोको, हम मन रोकने के चक्कर रुक पड़ गए। उनका भी नहीं रुका है, हमारा भी नहीं। वो गद्दी पे बैठे इसलिए लगता है रुक गया है। उनका हमसे ज्यादा विचलित है। जब आप उनके साथ जियोगे तो पता चल जाएगा, हमसे ज्यादा मन उनका परेशान है। आप मन पे कभी वीडियो देखे हैं? मतलब मन को रोकने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अब बताइए कि अगर हम पलक को रोकने लगे तो हमारा क्या होगा? जीवन नरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपने आप काम कर रहा है, मन तो अपने आप काम कर रहा है। मन तो आपका सहायक है। जब आपको कुछ चाहिए शरीर को, शरीर की जरूरत को इंगित कर देता है। तो मन तो सबसे सहायक है। मन को एकदम शत्रु बना दिया, बोले इसी को रोक लो, काम हो जाएगा। ये रुकेगा ही नहीं, जब तक चाहिए रुकेगा ही नहीं, और जब तक शरीर है तब तक तो चाहिए। मन तो महात्माओं का भी नहीं रुका। भाई अपने लिए भोजन मांगे तो कहीं न कहीं मन ने इंगित किया ना, भूख लगी है तभी जाके भोजन मांगे ना। तो हमने देखा कि हजारों साल से भटकाया जा रहा है और लोग भटक रहे हैं। मन को रोको, निर्विचार हो जाओ, ध्यान लगा लो। और ध्यान लगाने कोई वैसे कहाँ ध्यान लगाओगे? ध्यान से भी मुक्त होना है, क्योंकि जब तक ध्यान है तब तक आप बाहर हो। ध्यान अगर कहीं है तो आप कहीं हो, द्वैत में हो। ध्यान से मुक्त होना ही तो अद्वैत है। तो समझ के यात्रा करिए। अगर समझ के आप चलेंगे तो अपने आप को निकाल पाएंगे, और बहुत बारीकी से समझिए। ध्यान से मुक्त होने का प्रयास करना भी एक ध्यान हो गया। हाँ, मुझे प्रयास इतना करना है कि मेरा ध्यान वहां जा क्यों रहा है, मेरा ध्यान वहां जा क्यों रहा है, और जा रहा है तो हो क्या रहा है, जा रहा है तो हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए, एक कामनाओं में जा रहा है तो हमें तकलीफ हो रही है, और किसी की अच्छी यादें हैं तो उसमें हमें सुख मिल रहा है। मूर्ति में हम ध्यान लगाना चाहते हैं, समझिए। एक जगह लग रहा है तो वहां से छुड़ाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप देखिए कि ध्यान जा क्यों रहा है, और जा रहा है तो हो क्या रहा है, प्रक्रिया क्या हो रहा है। राग द्वेष हो रहा है क्या, तो राग द्वेष क्यों हो रहा है उसे जांचिए। जब आप पूरी तरह जांच लेंगे तो आप अपने आप को छुड़ा लेंगे। जैसे आपके पास कोई मशीन है, बिगड़ गई, जब आप ये खोज पाएंगे कि कहाँ बिगड़ी हुई है, तब आप उसे बना लेंगे। लेकिन आपको बनाना भी आता है, लेकिन आप ये खोज ही नहीं पाए कि बिगड़ा कहाँ है, तो क्या आप उसे बना पाओगे? क्या मशीन एक झटके में खोलने से तुरंत पता चल जाएगा कहाँ बिगड़ी है? आपको चेक करना पड़ेगा, कई तरीके से चेक करना पड़ेगा। और जब आप ये खोज पाएंगे कि कहाँ बिगड़ा है, तब आप बना पाएंगे, कितना भी आपको बनाना आता। तो अगर आप ये समझ पाए कि मैं यहाँ क्यों फंसा हूं, अगर ये पूरी तरह आप समझ पाए अपनी समझ से, तो अपने आप को निकाल लेंगे, पक्का निकाल लेंगे। कि इसलिए कि आप पूर्ण है, बात ये है, इसलिए कि आप पूर्ण है, आपको निकालना आता है। क्योंकि जिसे फंसाना आता है इसका मतलब निकालना भी आता है, निकालना भी आता है उसे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, समझेंगे तो निकल जाए, और नहीं समझेंगे तो कितना भी अपने आप को निकालें, जितना निकालेंगे उतना फंसेंगे। प्रयास ही बंधन है। मैं ऐसे ही नर्मदा में एक दिन ऐसे स्नान कर रहा था, तो आप कभी भी आप भी आजमाइएगा। आप प्रयास मत करिए, आप डूबेंगे नहीं। क्या पानी में आप अगर प्रयास मत करिए तो आप डूबेंगे नहीं, प्रयास ही डुबाता है।
ये मैंने प्रत्यक्ष किया है। आप भी कभी पानी में ऐसा करिएगा। प्यास तो तैरती है, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि प्रयास नहीं होता वो। हाँ, मैंने देखा भी, मैंने ये देखा कि हम ऐसे हो गए और हम कोई प्रयास नहीं किए। प्रयास नहीं किए तब तक नहीं डूबा, और जैसे ही हाथ चला डूबना चालू। तो प्रयास ही भटकाव है, तो प्रयास मत करिए, प्रयास मत करिए। और प्रयास कहाँ होता है पता है? बेईमानी। प्रयास उसी में होता है। ईमानदारी में कोई प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसा है वैसा करना है, क्या प्रयास करना है? प्रयास तो तब करना पड़ता है जब आपके द्वारा बेईमानी और दुष्कर्म होता है, तब करना पड़ता है। और प्रयास ही भटकाव है, प्रयास ही बंधन है। प्रयास मत करिए, बस बात खत्म। अगर आपके जीवन में प्रयास नहीं है तो फिर आप बंधन में नहीं। बंद कर दिया जाए तो सब हाँ, प्राप्त हो जाएगा एकदम। और जब आप प्रयास बंद कर देंगे तो जितना प्राप्त है छूटने लगेगा। ठीक है, छूटने लगेगा। आपका रिश्तों में भी प्रयास बंद कर दीजिए और रिश्ते हटने लगेंगे। प्रयास की वजह से वो बने हैं, प्रयास की वजह से वो बने हैं। बस आप प्रयास छोड़ दीजिए, फिर देखिए वो अपने आप आपको लोग छोड़ देंगे। क्योंकि उनको रस नहीं मिलेगा, तो रस नहीं मिलेगा तो आपके पास आएंगे क्यों? प्रयास बस छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रयास में कोई और है, और प्रयास छोड़ दिए तो आप, और आप हैं तो आनंद। प्रयास छोड़ दीजिए। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्रयास मत करिए। हम यही तो करते हैं। हम अपनी चापलूसी को प्रेम समझ लिए क्या? हम अपनी चापलूसी को प्रेम समझ बैठे हैं। इससे कैसे भी अपने आप को निकालिए, बड़ा आसान है। मैंने कहा ना, प्रयास छोड़ दीजिए, समझ में आ गया। बस। बोलिए आप लोग। हमारा कहना है, एक तरफ आप कह रहे हो हम पूरा हैं, आप कह रहे हो हम पूरा हैं, और जब हम अपने आप को देखते हैं कि वो इंद्रियों का सुख हो, कुछ हो, जान निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ तो एकदम अयोग्य लगता है कि हम तो, हमें पता है कि यहाँ पे ह्यूमन टेंडेंसी ही ऐसी है कि उसको इतनी परेशानियाँ हो रही है दुनियादारी के हर चीज में, उसको इतनी परेशानी आ रही है, वो चाहता नहीं है निकलना, तो चाह के भी तो कहाँ निकल पाता है। वो आप पूर्ण कह रहे हो तो हमें तो हर काम में अपूर्ण लगता है। अगर वो अयोग्यता को ही समझता है, इसका मतलब उसे अयोग्यता समझने का ज्ञान है, तो पूर्ण है तभी तो समझ में आ रहा है। अज्ञान को समझने के लिए भी ज्ञान चाहिए। वो समझ में तो आ रहा है, हाँ, वो निकलने में तो वो निकलना नहीं चाहता, उसमें रस ले रहा है ना, बात ये है, उसमें रस ले रहा है। और वहाँ पे परेशान भी हो रहा है। उस परेशान हो रहा है लेकिन रस मिल रहा है ना, उसे पता है ये परेशानी। मैंने कहा ना, आप इस संसार में कुछ भी करो, उसका परिणाम आंसू है। आंसू का मतलब दुख, तो उस चीज परमानेंट भी नहीं याद रहती है, क्योंकि हम रस ले रहे हैं, हमें याद रहती है, खूब याद है। लेकिन रस, क्या एक चोर को नहीं पता है कि चोरी का क्या परिणाम हो?
खूब पता है क्या चोरी करता है, भूल जाता है, उसे खूब पता है, लेकिन उसे एक भ्रम है मैं बचा लूंगा। हाँ, एक भ्रम है मैं बचा लूंगा, इस भ्रम ने उसे चोरी करवाता। वहाँ पे साधक क्या क्या ध्यान रखते हैं वहाँ पे? तो बस ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि मैं बंधन में जाऊं, ऐसा कुछ करना ही नहीं है, मुझे बचना भी नहीं है। ये जितने मैं आपको बताऊं, ये जितने भी समाज में, ठीक है, ये सिद्ध हुए ना, ये सबसे ज्यादा समाज को भटकाए कामनाओं में, सबसे ज्यादा समाज को भटकाने वाले सिद्ध हैं। जैसे गिद्ध सबसे ऊपर उठता है लेकिन वो गिरता कहाँ है, सड़े गले मांस पे, वैसे जितने भी सिद्ध हुए ये समाज को बहुत भटकाए। ये तन मिला था स्व की स्थिति में पहुंचने के लिए, उस परमात्मा के लिए, उन्होंने कामनाओं में, उनके पास भी लोग गए तो उन्होंने कामनाओं में फंसा दिए और ये पूरा उलझा दिया लोगों को, समाज को। सबसे ज्यादा सिद्ध लोग, सिद्ध मतलब अपनी वाक सिद्धि से, बहुत सारे सिद्धियों से वो लोगों की कामनाएं पूरा करते हैं, ये समाज को बहुत भटकाया, पूरा भ्रमित करके रख दिया। हम तो भटक गए अच्छे से, तो अब कैसे निकलेंगे? तो आप बस कह रहे हो पूर्ण है, हाँ। तो हमें तो नहीं लगता पूर्ण है। नहीं। हम लोग तो जब रस ही नहीं छोड़ पा रहे हैं वो, यानी वहाँ से दुख भी मिल रहा है और वहाँ से रस मिल रहा है, ये दोनों तरीका क्या था? मतलब क्या मानसिक स्थिति बिगड़ गई क्या हमारी? मतलब मुझे वहाँ पे दुख भी मिल रहा है, कोई भी भोग भोगा मैंने, किसी भी टाइप का काम इंद्रियों का, मैं बहिर्मुख होके मैंने वहाँ से रस लिया, और रस अभी मुझे लेते लेते रस आ रहा है, या लेने से पहले भी मेरी स्मृति में वो रस है, लेने के बाद मुझे खिंता आ रही है, और फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरे को रस आ रहा वहाँ पे। तो ये जो मतलब कोई भोग का रस भी मुझे याद है स्मृतियों को, तो जब वो रस याद है तो फिर, और खिंता भी याद है, बार बार वही सर्कुलर में मैं इस तरह से अपने आप को ही भ्रमित कर रहा हूँ। ये भी मुझे पता है मकड़ी का जाल मैंने ही बुन रखा है, और आप कह रहे पूर्ण है वो मकड़ी का जाल, फिर हम मतलब रास्ता ही भूल गए यार। मतलब हम त्राही माम भी कर रहे थे, दुखी भी हो रहे हैं, फिर वो कैसे निकले? हम तो कहाँ, हमारे में तो क्षमता ही नहीं है ना। त्राही माम कर रहे हैं, पता है तभी तो कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। तो मैं तो ये कह रही हूँ, मानसिक रुग्णता है क्या वहाँ पे? कि पता भी है, फिर रस भी ले रहे हैं, और फिर खिंता भी हो रही है वहाँ पे, फिर गिल्ट भी फील कर रहे हैं, फिर रो भी रहे हैं, फिर दूसरे घंटे बाद फिर वही आदत, फिर वही रस लेने चले जाते हैं। उस देर मैंने यही कहा कि काश रस लेते समय हाँ, व्याकुलता, तड़प आ जाए, आंसू आ जाए कि मुझे इससे निकलना है, मैं विवश होके भोग कर रहा हूँ। कुछ देर पहले मैं यही बताया कि जब वो रस लेने में हो तो रस लेने में ना हो, उस रस से मुक्त होने के लिए उसका भाव हो, उसके आंखों में आंसू हो, तब वो निकल जाएगा। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर वो रस लेने के बाद पछताता है, रस में पूरी तरह लिप्त हो जाता है। तो ये स्मृति हमारी खो जाती है, जो उस स्मृति को खोते खोते आप कह रहे हो कि सजगता रखना, अवेयरनेस। जब वो रस ले रहा है उस समय अगर अपनी समझ से वो इतना समझ रखे कि मुझे इससे मुक्त होना है, क्योंकि रोज यही, तो वो निकाल लेगा अपने आप। निकालना भी हमने ही है। तो एकदम। इसमें भाई आप फंसाया किसने है? भाई हमने तो रस आपने। तो निकालेगा भी आप ही निकालेंगे, लेकिन कोई आपका मदद करेगा, कोई सहायता, क्योंकि आपको फंसाने में भी लोग लगे हैं, आप अकेले कोई यहाँ फंस नहीं सकता। नहीं, अकेला व्यक्ति कभी नहीं फंस सकता, फंसने में कोई और चाहिए। तो आप जब निकलेंगे तो आपको निकालने वाले भी मिलेंगे, आप बस चिल्लाओ तो। मैंने कहा ना, ये संसार कल्प वृक्ष है, चौराहे पे जाओ चिल्लाओ, मुझे प्यास लगी है पानी पिलाओ, कोई न कोई आ जाएगा। चौराहे पे जाके चिल्लाओ, माई का लाल कोई हो तो मुझसे लड़ ले, देखता हूँ कौन किसको पटकेगा, कोई न कोई आके खड़ा हो जाएगा कि मैं तुमसे लड़ूंगा। ये संसार कल्प वृक्ष है, आप चिल्लाओ। अगर बाहरी से चिल्लाओगे तो समाज के लोग आपकी मदद करेंगे, ठीक है, और अगर अंदर से चिल्लाओगे प्रकृति किसी न किसी को भेज देगी। जैसे रामकृष्ण परमहंस चिल्लाए तो एक पत्थर की मूर्ति निमित्त बन गई तोतापुरी को बुलाने के लिए, समझिएगा, पत्थर की मूर्ति ने बुला दिया। वो सही है, लेकिन वो जो सजगता है वो हमारी नहीं बनी रहती ना, उस सजगता बनाने तो के ये लिए बनाए रखना है, ये कैसे बने? नहीं, ये बनाए रखना पड़ेगा आपको, ये काम आपको करना है।
जब समझ में आ गया मुझे ये करना है तो वो आपको ही करना है। फिर आप नहीं कर पाएंगे तो नहीं होगा। पेपर लिखते वक्त आप ही मौजूद हैं, आपका गार्जियन भी नहीं रहेगा, आपका पढ़ाने वाला शिक्षक भी नहीं रहेगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि उस समय आपको कोई बताए। 1 साल तक तो बताया गया ना। अब 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जितने समय का पेपर है वहां आप रहोगे, पेपर रहे, कोई नहीं रहेगा, कोई आपको नहीं बताएगा। 1 साल तो पढ़ाया गया ना, बताया गया। आपको पढ़ाने में कितने लोग लग गए। तो एक समय ऐसा आएगा, निकालना आपको अकेले, बताने वाले अनेक मिलेंगे। अनेक शिक्षक ने आपको पढ़ाया। यहाँ तक आप कमजोर थे तो घर वालों ने कोचिंग भी लगा दी कि लो भैया एक टीचर और लगा देते हैं। खूब आपकी सहायता की गई, लेकिन वहां आपको अकेले पास करना है, तो निकालना अकेले है। ये मानसिक यात्रा है। अध्यात्म मानसिक यात्रा है, शारीरिक यात्रा नहीं है। निकालना आपको अकेले पड़ेगा, परीक्षा आपको अकेले देनी पड़ेगी। और उस परीक्षा में आप जितना लिखोगे वही आने वाला है। आपके पास खूब याद है और आपने कुछ नहीं लिखा तो फेल। लिखना पड़ेगा। तो मैं वही कर रहा हूं, समझने के बाद करना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। अगर आपको खूब आता है, सब याद है, पूरी किताबें याद है, लेकिन आपने 2 घंटे में कुछ नहीं लिखा, बोले कुछ लिखना ही नहीं, तो ठीक है, फेल। और आप फेल के बाद बोलो नहीं मुझे सब पता है, नहीं, कोई मतलब नहीं है, फेल हो गए। जब लिखना था तब क्या कर रहे थे? और लिखना अकेले पड़ेगा, वहां आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग हेल्प करेंगे वो पकड़े जाएंगे। बात ये है, हेल्प करना चाह रहा है लेकिन उसकी नौकरी चली जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, समझने के बाद करना आपको पड़ेगा। अगर आप करेंगे नहीं तो नहीं कुछ होगा, चाहे आप कितना समझ लो, जितने शास्त्र वेद महापुरुषों की वाणी है कंठस्थ कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है जब परीक्षा में आपने लिखा ही नहीं तो। और पढ़ाई सालों होती है, हाँ? लेकिन परीक्षा 2 ही 3 घंटे की होती है। हाँ, तो अध्यात्म में भी ऐसा है कि 1 ही 2 मिनट में फाइनल हो जाता है। और उस परीक्षा में आप ही रहते हो और कोई नहीं, वहां कोई आपकी सहायता भी नहीं कर सकता। इसलिए समझने के बाद सचेत रहिए। और हर वक्त स्थिति परिस्थिति अलग अलग घटेगी। क्या? अलग अलग घटेगी। करंट की तरह याद आ जाए, जैसे कि टीचर एक दंड का अधिकार है, क्योंकि ये तो रस आएगा। कितनी देर में सजगता बनेगी, तब तक तो भोग के गिल्ट फील्ड में चल जाएगा। समझ पैदा करना। साधना उसी को कहते हैं। एक तो मतलब आपको सचेत रहना पड़ेगा कि मुझे रस लेने से मुक्त होना है। मैंने रस ले लिया, क्या? हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। समझ के ही आपको छोड़ना है। ऐसा होता कृष्ण भगवान सब पे शक्तिपात कर देते, सिर्फ अर्जुन को नहीं करवाते, और रामकृष्ण परमहंस सिर्फ स्वामी विवेकानंद को नहीं, और क्या उनमें तो समानता थी, संभाव समदृष्टि थी, सबको उपलब्धि करवा देते, सबको शक्तिपात कर देते कि जा भैया ले शक्तिपात करवा ले, जा उद्धार हो जाएगा। तब तो कोई भटकता ही नहीं। ये आपको करना होगा। मैंने कहा ना, परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। हाँ, परीक्षा के पहले खूब सहायता किया जाएगा, खूब खूब। परीक्षा में आप अकेले होते, वहां कोई नहीं और नहीं होता। और आध्यात्म मानसिक यात्रा है, शारीरिक नहीं। तो रस भी इतना बनाया गया है, रस है तो जिसमें भटकाव है, और उसके बाद फिर वो गिल्ट भी इतना तगड़ा हो जाता है। नहीं, रस उसमें कहाँ है? रस तो आपके भाव में है। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, रस कहाँ है? चलिए लेते हैं। आपके सामने भोजन आया, आप ही के सामने आया, और आपसे इन्होंने कह दिया कि आपका जिससे प्रेम है उसने भोजन बनाया। अब आपको उस भोजन में रस मिलेगा क्या?
और जैसे ही एक आप इनसे भी आपका हित, इनसे ज्यादा हित ऐसी आके बोला, और एक भोजन कर रहे हो जिससे आपका झगड़ा हुआ, उन्होंने बनाया, तो फिर वो रस गया, रस कहाँ गया बताओ? अभी तो रस मिल रहा था, अभी होगा कि उल्टी हो जाए, रस कहाँ गया भोजन में? भोजन भी वही, तुम भी वही, समझ। और फिर कोई आया, उनसे भी बड़ा हितैषी, बुला रहे क्या मजाक कर रहे हो, भोजन तो करने दो, उसने ही बनाया, फिर उसी भोजन में रस मिलने लगा। क्या क्या हो गया बताओ? बोलो, रस समझ में है, रस समझ में है। तो वो कहीं ना कहीं स्मृति में है ना मेरा, कि वो जो मेरा हितैषी था। बाहर से मिल रहा है ना, हाँ, कहीं न कहीं वो घटना घटी है, हाँ, कहीं न कहीं वो घटना घटी है, वो जो मेरा, कहीं न कहीं वो समझ मिली है। हाँ, वो परम हितैषी। हाँ, अभी भी समझ मिल रही है। हाँ, वो कहीं न कहीं हितैषी था, कहीं न कहीं वो शत्रु था। सही है। तो क्या भोजन में रस था? समझ में, समझ में। तो वो जो समझ मिल रही थी उस वक्त क्या ध्यान देना चाहिए? मतलब मेरा परम हितैषी है तो मुझे वो टेस्ट आ गया, वो होगा ही होगा। तो मैं वो क्या ध्यान रखूं? मैं उसे रस, वो मैं फंसू ना। मैं वही कर रहा हूँ। ये आपने कहा ना कि क्या भोजन में रस है, क्या भोग में रस है? नहीं, आपके समझ में है। तो समझ को मतलब समझ ही भटका तो बस, हाँ, तो मुझे बस इतना समझना है कि मुझे रस से मुक्त होना है। अब रस नहीं लेना है भाई, ले लेके थक गए। जो राग द्वेष हो रहा था, वो हितैषी प्रति मेरे को राग हो गया होगा, और दुश्मन के प्रति मुझे द्वेष हो गया होगा, जो मेरा भोजन में वो समझ के द्वारा मेरे को रस का। इस उदाहरण से मुझे ये समझना है कि भोजन में रस नहीं है, रस मेरी समझ में है। वो ठीक है, भोजन में तो नहीं है, लेकिन मेरी स्मृति में तो वो समझ है ना, वो स्मृति में तो इकट्ठा किया ना मैंने। हाँ, तो उस वो इकट्ठा जब मैं कर रही हूँ वहाँ पे, कि एक मेरे परम हितैषी पत्नी प्रति मेरा राग हो रहा है, कि वो भोजन के अंदर वो स्मृति ने तो टेस्ट दे दिया ना। एकदम है। इधर उस एक दुश्मन ने का जो मेरा द्वेष था दुश्मन के प्रति, वो मेरा खटास पैदा हो गया, वो टेस्ट लेस हो गया। तो उस टाइम पे जो मैं ये भाव गेन कर रही हूँ, उस टाइम पे तब मुझे क्या ध्यान देना है? मतलब अगर वहीं से ये शाखा निकल के आ रही है, एक स्मृति का दरखत खड़ा कर रही है, एक पेड़, तो उस टाइम पे जो ब्रांचेज ये काम कर रही है अपना, तो मुझे उस टाइम पे क्या ध्यान देना? मुझे राग द्वेष से निकलना है। राग द्वेष हुआ क्यों? मेरा मित्र कोई शत्रु हुआ क्यों? कि मेरे तरीके से अगर कोई दिया तो मित्र हो गया, नहीं दिया तो शत्रु हो गया। तो मुझे इसी दोनों से निकल जाना है, मुझे इसी दोनों से निकल जाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है में जीना है, ठीक में जीना है, ना अच्छे में जीना है ना बुरे में जीना है, क्योंकि अच्छे में राग, बुरे में द्वेष। तो समझ के अपने आप को निकाल सकते। हाँ, तुम्हें तो समझ ही सकते। एकदम 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 तो हर वक्त की सजगता है, मतलब एकदम। हर वक्त समझ। आपको टाइम से चाहिए कि शाम के टाइम, संध्या के टाइम बैठ जाए। हाँ, ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ।